हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये घोषणा बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं, नेताओं के मुख से मैं सुनता हूं अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित आपके चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र कभी भी आपके इस तरह के प्रचार करने से नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सम्मानित संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज। और आज इनके सानिध्य में बैठ करके कुछ ज्ञान की बातें साझा करने का प्रयास करूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, जय सीताराम। और आपको मेरे पास जिज्ञासा करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर सकते हैं। जी जरूर। महाराज जी, मैं ये बात जानना चाहूँगा कि अभी भारत में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर जो बन रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की धरती है और राम मंदिर यह हमारा सनातन धर्म और हम सबों की आस्था का केंद्र है। और मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। यह सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यह जो मंदिर का विषय मुद्दा है, यह भक्तों को या आध्यात्म के लोगों को जितना लाभ नहीं होगा, उतना ये राम जी के मंदिर से भविष्य भावी नेताओं को लाभ होगा, है ना। क्योंकि मैंने काशी में रह कर के अध्ययन किया और आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व में मैंने देखा था बाबा विश्वनाथ का, तो दर्शन जब इच्छा होती थी कर लेते थे। लेकिन विकास हुआ, लेकिन विकास जितनी बढ़ती है उतना ही विकार भी बढ़ता है जी। और अब मेरे पास अगर पैसे ना हो 200-250 रुपये, तो दर्शन करने में बहुत ही दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। वैसे राम जी का मंदिर हो या सनातन का किसी भी स्वरूप का देवी देवताओं का मंदिर हो, यह हमारी आस्था का विषय है और होना भी चाहिए। लेकिन जितना विकास होता है उन मंदिरों के साथ में उतना ही विकार बढ़ता जाता है और विकार भी कई स्वरूप में है। जैसे वो राजनीतिक पटल पर भी हैं और इस प्रकार की कई जो हैं वह विकार उत्पन्न होते हैं मंदिरों के साथ में। तो इस तरह का विकार न उत्पन्न हो, केवल मंदिर के जैसा ही स्वरूप हो और आध्यात्म का केंद्र ही बना रहे। और मैं ज़्यादा गूढ़ में नहीं जाना चाहता हूँ कि वो विकार क्या है, क्योंकि यह राज की बात को राज ही रहने दिया जाए। लेकिन जो समझने वाले लोग हैं जी। वो समझ जाएंगे कि लोग इन बातों को समझते हैं। बाबा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि राजनीति धर्म की आड़ में की जा रही है, तो राजनीति में धर्म का होना या धर्म में राजनीति का होना कौन सा मुनासिब लग रहा है? कहाँ तक उचित है? धर्म की आड़ में राजनीति करना या राजनीति की आड़ में धर्म का? देखिए, धर्म और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। ठीक है। लेकिन समझना ये है कि किस में किनका होना अच्छा है और किस में किनका नहीं होना अच्छा नहीं है। यही तो जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ होता क्या है कि प्राचीनतम समय में, जब आप उदाहरण के रूप में महाभारत के युद्ध का भी वर्णन आता है, त्रेता में राम कथा के अंतर्गत राम रावण युद्ध भी आता है। तो पहले जो युद्ध हुआ करते थे वह युद्ध में धर्म दिखता था, युद्ध में
धर्म दिखता था, न कि धर्म में युद्ध दिखता था। जी अब कोई पूछे कि त्रेता और द्वापर और कलियुग में अंतर क्या है? वही धर्म है और वही सब प्रवेश। अंतर सिर्फ यही है कि कलिकाल के इतर जितने भी युग हुए, सतयुग हुए, त्रेता हुए, द्वापर हुए, वहाँ पर जो दिखता था, वहाँ पर युद्ध में धर्म दिखता था, लेकिन कलयुग में धर्म में ही युद्ध दिखता है। मतलब यह कि यह जो हमारा यह धर्म और राजनीति है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जहाँ राजनीति में धर्म होना चाहिए था, आज राजनीति में धर्म नहीं है, धर्म में ही राजनीति है ना। मैं किसी पार्टी विशेष को केंद्रित करके नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म के कांधे पर बंदूक रख करके और हम अपने स्वार्थ की रोटी पर हम निशाना मार रहे हैं। यह हमारे सनातन धर्म के लिए विश्वासघात के स्वरूप है। बाबा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अभी जो बीजेपी सरकार है और बीजेपी की सरकार में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूमि पूजन हुआ, तो भूमि पूजन के वक्त खुद आकर के पूजा पर बैठे और वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं बुलाया गया। और इससे पहले जो अयोध्या मंदिर की नींव की शुरुआत किए LK आडवाणी जी, उनको भी नहीं बुलावा दिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उनकी मानसिकता पर आप क्या कहिएगा? कहाँ तक उनकी सोच जो है सो सही लगा आपको? देखिए, बात रह गई कि लोगों को आजकल यह एक बीमारी फैल गई है जातीयता का जी, और राजनीति का। वो ये कहते हैं कि जो चंदन लगाता है और जो सनातन धर्मावलंबी है वो बीजेपी के साथ होगा, ऐसा लोगों की मान्यता है, या कांग्रेस का होगा या लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टियों से मेरा एक पहचान है, लेकिन लगाव किसी पार्टियों से नहीं। पहचान सभी पार्टियों से, लगाव है मेरा एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है राम जी की पार्टी। वह न बीजेपी है, न कांग्रेस है, या अन्य जो भी पार्टियां हैं वो पार्टियां नहीं, राम जी की अलग पार्टी है। राम जी की पार्टी का मतलब ये कि नाता नेह राम को मनियत। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा कि प्रेम किससे करना चाहिए? बोले जो राम से प्रेम करता है उससे हम प्रेम करते हैं, और जो राम से प्रेम नहीं करता है उससे हम प्रेम नहीं करते, न लगाव करते हैं। रह गई बात कि श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी के बारे में, मानसिकता के बारे में, यह भी कली काल के ही नेता है, पॉलिटिशियन है जी। और लोगों के अपेक्षा तो इनकी विचारधारा कुछ जो है वह अच्छी है, लेकिन संपूर्ण विचारधारा इनको अच्छा कहना भी ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में बताऊं आपको, यहाँ लोग कहे जा रहे हैं कि राम मंदिर बनाऊंगा, मैं हिंदू धर्म का विस्तार करूंगा, मैं सनातन धर्म का प्रचार करूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये घोषणा बड़े बड़े दिग्गज लोग कर रहे हैं, नेताओं के मुख से मैं सुनता हूं अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित आपके चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र कभी भी आपके इस तरह के प्रचार करने से नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी कमी है, एक ऐसी कमी है जिस कमी को किसी ने आज तक उजागर नहीं किया, मैं आपके चैनल से उस कमी को उजागर करने जा रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा जब तक उस कमी को दूर नहीं करेंगे। आखिर कमी क्या है? कमी मैं बताने जा रहा हूँ। कमी ये है कि किसी भी देश पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए दो बातों को अनुसरण करना पड़ता है। एक तो वहाँ की संस्कृति और दूसरा भाषा।
जब आप वहाँ के संस्कृति कल्चर को और भाषा को अगर आप पढ़ लेंगे और जान लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, तो आप उस देश पर, उस व्यक्ति पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का विकास तभी होगा क्योंकि हमारे वेदों में कहा कि भारत तस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतिस्तथा, है ना। भारत की दो प्रतिष्ठा है, एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। हमारे यहाँ नेताओं ने संस्कृत को भी रहने नहीं दिया, और जब संस्कृत नहीं होगा तो संस्कृति कहाँ टिकेगी। आपको बता दें कि भारतवर्ष में भारतवर्ष के जितने भी स्टेट हैं और हर स्टेट में जितने भी जो आपके जिला हैं, हर जिला में जो सबसे सुपर जो स्कूल है, आप विचार करें किसका है, किस भाषा का है, किस धर्म का है और किस सभ्यता का है। विचार करने की बात है, ये सबको पता है, वह क्रिश्चियन का है जी। आप चाहे आप किसी भी आप जिला का नाम ले लें, भारतवर्ष के हर स्टेट में किसी जिले का, तो क्रिश्चियन का स्कूल एक नंबर का होगा। और क्रिश्चियन जो पढ़ाता है, पहले तो उसने भाषा का तिरस्कार किया, संस्कृत को किया, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएगा। उसके यहाँ देवी देवताओं का कोई लेना देना, न सनातन धर्म का लेना देना है और न आपके मंदिर का लेना देना है ना। तो वह आपकी भाषा पर वह आक्रमण करता है और आपकी संस्कृति पर वो आपके आने वाले पीढ़ी को ये बता देगा कि इस भारतवर्ष में न कोई राम थे और न राम होंगे, न कोई हनुमान है, न कोई कृष्ण है, न कोई रविदास है, न कोई कबीर है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि जब आपका वंश, आपका पुत्र, आने वाला पीढ़ी को जब ये पता नहीं होगा कि संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, तो आप हिंदू राष्ट्र घोषित का जो आप स्वप्न देख रहे हैं, यह हमें लगता है संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्वप्न के कई विचार हैं। स्वप्न कब देखे तो वह फलीभूत होता है। तो इस प्रकार का जो हम स्वप्न देख रहे हैं कि यह भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, बनेगा, यह रात्रि के पहले पहर के स्वप्न के जैसा है, क्योंकि रात्रि के पहले पहर में देखा हुआ स्वप्न वह कभी भी फलीभूत और साकार नहीं होता है। तो बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जो लोग राजनीति करने वाले हैं वो जनता के सामने बोल रहे हैं, खासकर कि बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी को हिंदू पार्टी बोला जाता है, हिंदू पार्टी के नाम से इसकी पहचान बनी हुई है, और हिंदुओं में ये लग रहा है कि बीजेपी जब से आई है तो हिंदू संगठित हुए हैं और मजबूत बन रहे हैं। तो क्या जो सपना सजा के रखे हैं लोग और जनता देख रही है कि बीजेपी ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी, तो ये उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि बीजेपी ने हिंदुत्व की हवा को प्राबल्य दिया है जी। ऐसा नहीं है, यह हिंदू ही बीजेपी को शक्तिशाली बनाया है जी। क्योंकि उनको ये पता है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मुसलमान जो है वह बीजेपी को कभी समर्थन नहीं करते हैं और हिंदू ही करेंगे। तो वह हिंदू का वोट पाने के लिए केवल उनको वह एक सपना दिखाते हैं कि आप इस सपना में, अभिलाषा में जिंदा रहो, मैं तुम्हें वैसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं है। ये स्वप्नवत केवल हम लोगों की मानसिकता है, यहाँ की प्रजाओं का, भारतवासियों का, लेकिन ये कोई भी पार्टी कुछ करने वाला नहीं है। बस बात रह गई कि कोई हर जगह एक महान व्यक्ति होता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय जो आदित्यनाथ जोगी जी, वह व्यक्तित्व के महान व्यक्ति हैं। वह यदि बीजेपी नहीं, अगर वह किसी और भी पार्टी में जाएंगे तो उनका भी कर्म ऐसा ही होगा जैसा वो कर रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा, मैं एक और बात जानना चाहूँगा आपसे कि अभी जो देश है और देश में आजकल धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ चुकी है। सभी जगह
अपने अपने रीत के अनुकूल, अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं। इसके बावजूद खास करके बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, यानी डिप्रेशन की वजह से अनेकों बीमारियां पकड़ रही है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ आप अपने तरफ से गुड रहस्य बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, कर तो रहे हैं जी और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे सनातन को बल मिलता है और देवी देवताओं की कृपा होती है हम लोगों के ऊपर। लेकिन वस्तुतः जो धर्म का स्वरूप है, वह धर्म के स्वरूप के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम धर्म को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम धर्म नहीं करते हैं, हम तो धर्माभास से ही आनंदित हो जाते हैं। और धर्म को प्राप्त करने के धर्म का अर्थ होता है धारयति धर्म, धर्म का अर्थ होता है जो धर्म निहित जो बातें हैं, धर्म निहित जो कार्य हैं, उसको ग्रहण करना ही धर्म है। लेकिन हम ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम केवल दिखावा को प्रयास करते हैं कि दिखावा दिखे, लोग ये कहे कि मैं धार्मिक हूँ। डिप्रेशन का जो मूल मंत्र है, मैं बताऊँ आपको कि लोगों को डिप्रेशन क्यों आता है ज़्यादा, वह यदि सही तरीके से धर्म के स्वरूप को प्रतिपालन करें तो वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। केवल लोग जो आजकल जो धर्म के प्रति जो अपने कदम को बढ़ाते हैं, वो धर्म को धारण करने के लिए नहीं, धर्म को दिखाने के लिए बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो बचने का तरकीब क्या होगा? बचने का तरकीब तो मैंने वही बताया कि धर्म को अगर स्वीकार करें तो बचेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कोई असफलता मिल जाती है जिस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो कहीं कुछ सोच रहे हैं, उस मुताबिक, मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, सफल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हमारे यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने उत्तरकांड में मानस रोग लिखा है। मानस रोग के कुछ पंक्तियां हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के रोग हैं और 3 प्रकार के मुख्य दवाएं हैं। तो इसमें एक तन का रोग होता है और एक मन का रोग होता है ना। तो जब मन का रोग लग जाए तो मानसिक रोग की दवा हमारे सनातन धर्म के ही पास है। ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर पूरे दुनिया के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। इनके पास तन में अगर किसी प्रकार का रोग हो गया तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन इन डॉक्टरों के पास अगर किसी का मन में रोग लग गया हो तो मन के रोग को समाप्त करने का इनके पास मेडिसिन नहीं है। तो मन का रोग समाप्त कहाँ होगा? बोले, आप हमारे सनातन धर्म का अनुसरण करें, संतों के जीवन का जो कृतियां हैं उनको ग्रहण करें, और आपका जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग का एक ही वह केंद्र है ठीक होने का, अस्पताल समझे, वह है आप जो है सनातन धर्म का आप पालन करें, उनके अंगीकार हो, उनको स्वीकार करें, तो आपका यह मानसिक विकार समाप्त होगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी ये सुन रहे हैं, ये बाबा हैं संत, भारत के बहुत अच्छे कथावाचक संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, और इनसे कुछ ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।